क्या आपने कभी सोचा है जिस प्रोडक्ट को हम प्रीपेड में ऑर्डर करते हैं वो प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलता है जो कि उसका एक्चुअल प्राइस हो, और जैसे ही हम लोग उसे कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं तो उसके प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है, हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए ऐसे ही हाइडन मैसेज लेकर आती रहूं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रीपेड में ऑर्डर करते हैं उसकी प्राइस हमें वही मिलती है जो कि उसका एक्चुअल प्राइस होता है, और जैसे ही हम उसे कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों का मेथड है वो अलग अलग है। प्रीपेड में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट किए, उसे चूज़ किए कि हाँ मुझे ये चाहिए, और जो प्रोसेस होता है जैसे नेम फिलअप करना, एड्रेस फिलअप करना, कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करना, किसी किसी में ईमेल आईडी फिलअप करना होता है। जैसे ये सब प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो पेमेंट मेथड पे आते हैं, और जैसे हम लोग प्रीपेड में डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, प्रीपेड फुल पेमेंट के साथ प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से जैसे हमारा पेमेंट जाता है वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में जाता है, ना कि कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि कैश ऑन डिलीवरी में दूसरा रूल है कि कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी कस्टमर अगर जो प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उन्हें तो तुरंत पेमेंट नहीं करना होता है क्योंकि उन्हें कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, और प्रोडक्ट पहुंचने के बाद वो पेमेंट करते हैं। जैसे ही उनके पास वो पैकेट पहुंचता है, डिलीवर्ड होता है, तो पहले तो डिलीवरी बॉय उनकी पेमेंट को कलेक्ट करता है, वो अपने पास रखता है 7 से 10 डेज के लिए, और गवर्नमेंट द्वारा टैक्स भी काटा जाता है। जबकि प्रीपेड में अलग है। प्रीपेड में डायरेक्ट जो पेमेंट करते हैं कस्टमर वो सेलर के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है और इसे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो 18% GST लेती है वो प्रीपेड ऑर्डर का नहीं लेती है, वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर का लेती है। गवर्नमेंट के पास सेलर का कैलकुलेशन आता है कि उन्होंने इस मंथ में इतना सेल किया है और ये चीज़ सेल किया है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी मार्जिन क्या है, उसे सब पता रहता है। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में जो पेमेंट कलेक्शन होता है वो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसके बाद जाकर सेलर के पास पैसा आता है। तो कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट सेल करना एक सेलर के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी में प्राइस जो है वो थोड़ी हाई रहती है। तो आप लोग से मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर जो आप ऑर्डर करते हैं तो आप प्रीपेड ऑर्डर करें ताकि आपकी पैसे की सेविंग हो सके। और अगर जो आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है कि नहीं प्रीपेड मैंने किया और मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आया या फिर नहीं आया, बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो आप डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करें, उसकी कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें और बातें करें। आपको ट्रस्ट हो तब भी आप प्रीपेड में ऑर्डर करें, नहीं तो आप कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताई हूँ कि प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी में प्राइस इक्वल क्यों नहीं होता है। मैं आपको इस वीडियो में ये डिफाइन की हूँ, ना कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप हमेशा प्रीपेड में ऑर्डर करें। आपको ट्रस्ट बिल्ड हो, आपको कस्टमर केयर से बात हो, आपको डायरेक्ट सेलर से बात हो, तभी आप प्रीपेड ऑर्डर करें। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में अगर जो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो आप ये जान पाएँ कि हाँ आखिर हमें कैश ऑन डिलीवरी में इतना एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी कि प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी में प्राइस की मार्जिन जो है वो इक्वल क्यों नहीं होती है। अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको ये डाउट है कि प्रीपेड के अकॉर्डिंग कैश ऑन डिलीवरी की प्राइस हाई क्यों रहती है। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।